उद्धव जैसे परम ज्ञानी जो है वो कहते हैं कि कदाचित हमें जन्म मिले तो यहाँ गोकुल में कोई गुल में लता औषधि बन जाए ताकि इन गोपांगनाओं की चरण धूलि है वो हमारे ऊपर गिर जाए। इस तरह की गोपियां जिन्होंने भगवत रस का पान करने के लिए सर्वस्व त्याग दिया। तो गोपी एक भाव है, गोपी किसी स्त्री का नाम नहीं। इस प्रकार वहां पर परम उत्सव मनाया गया। मैया यशोदा है वो दूसरों को भेंट देती है तो एक गोपी को कुछ देती है तो गोपी कहती है मैया ये क्या देती हो? तो बोले क्या तुम? बोले देना है तो एक बार कन्हैया मेरी गोद में दे दो। तो यशोदा मैया कन्हैया गोद में देती है तो गोपी लेकर मुक्त हो जाती है। कन्हैया को पाकर मानो उसका जीवन है वो गदगद हो गया, रोमांचित हो गया, पुलकित हो गया, धन्य धन्य हो। तो इस प्रकार से नंदोत्सव मनाया गया। बाबा ने बहुत गऊओं का दान किया और तिल के आदि के पर्वत बनाकर उन पर सोना आदि लगाकर बहुत सा दान किया। सबको तृप्त किया गया। सूद मागध बंदी जो है, ब्राह्मण है, आने वाले हैं, उनको अब क्योंकि पुत्रोत्सव हुआ है नंद बाबा के वृद्धावस्था में तो आनंद है वो उमड़ रहा है, इसलिए सब कुछ लुटा रहा है। देखो जब भीतर आनंद होता है ना तो मनुष्य लुटाता है। तो इस प्रकार बाबा को बड़ी प्रसन्नता है, बहुत दान आदि दे रहे हैं। कहते हैं दान देने से धन की शुद्धि होती है और ध्यान करने से मन की शुद्धि होती है और स्नान करने से शरीर की शुद्धि होती है और ज्ञान से बुद्धि की शुद्धि होती है और आत्मज्ञान से जीव का कल्याण उद्धार हो जाता है, मोक्ष की प्राप्ति। और ये भी कहा कि सुपात्र दानात् से भवेत् धनाढ्य है। कोई सुपात्र को दान देता है तो उससे व्यक्ति धनाढ्य होता है और धनाढ्य होने से वो धर्म करता है और धर्म के प्रभाव से स्वर्ग में जाता है और स्वर्ग में जाकर फिर उन्हें इस लोक में आता है उसी दान के प्रभाव से। तो फिर यहाँ आकर धनाढ्य होता है, फिर वो दान करता है और फिर स्वर्ग में जाता है और फिर यहाँ आता है तो यहाँ भी आनंद करता है और वहां भी आनंद करता है। और एतत् दानात् भवेत् दरिद्री। जो दान नहीं करते वो क्या होता है कि वो दरिद्री गरीब होते हैं। गरीब होते हैं तो पाप करते हैं और पाप करते हैं तो नरक में जाते हैं और फिर नरक से आते हैं तो फिर यहाँ फिर दरिद्री होते हैं, फिर पाप करते हैं, श्रृंखला चलती है। याचका नीव याचन्ते बोधयन्ते दिने दिने गृहे गृहे। याचक जो भिखारी आते हैं ना नारायण, वो भीख मांगने नहीं आता, वो हमें शिक्षा देने के लिए आते हैं कि दियेताम ए दातु गति ऋषि, कि दान करो, हमने नहीं दिया ना तब देखो ऐसे करते फिर रहे।
और ये भी है जो बार बार नरक जाता है ना, तो कहते हैं कि 100 बार नरक जाता है तो जाते जाते उसको नरक का अभ्यास हो जाता है, वहां की व्यवस्था का पता चल जाता है। तो यमराज जी है ना, उसको अपना वो बना लेते हैं। फिर यमराज के दूत है ना, वो यमराज के दूत बन जाते हैं। और भागवत जी में ये भी लिखा है कि कोई 100 जन्म तक लगातार धर्म का पालन करता है तो वो ब्रह्मा बनता है। ये पद है, अलग अलग ब्रह्मांड है और अलग अलग ब्रह्मांडों में ये व्यवस्था है। तो वो ब्रह्मा बनते हैं। फिर विष्णु का पद है, फिर भगवान शिव का पद है। शिव के आयु में आयु का भी अलग अलग है। शिव की आयु में कई ब्रह्मा निकल जाते हैं। काल की गणना विचित्र है। 4,32,000 वर्ष का कलयुग होता है, जिसमें से अभी 5,000 कुछ वर्ष बीते हैं कलयुग के। इससे दुगना द्वापर होता है, कलयुग से 3 गुना त्रेता होता है और 4 गुना सतयुग होता है। इसे एक चतुर्युगी कहते हैं। इस प्रकार एक सहस्र चतुर्युगी बीतती है, तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। पर काल का क्रम ऐसा है, उससे ब्रह्मा जी का भी समय आ जाता है। अब जो ब्रह्मा चल रहे हैं उनका 51वें वर्ष का पहला दिन चल रहा है। परार्ध और एक पूर्वार्ध और उत्तरार्ध, तो 50 वर्ष के बाद वाला 51वें वर्ष का पहला दिन चल रहा है। एक ब्रह्मा के एक दिन में 71 चतुर्युगी होती है। उसमें एक मनवंतर, एक मनु होते हैं। फिर आयु भी अलग अलग होती है। जैसे हमारे यहाँ 1 महीना होता है, तो पितृलोक में वो 1 दिवस होता है। हमारे 15 दिन की एक रात्रि और 15 दिन का एक दिवस पितृलोक में होता है। देवलोक में हमारे 6 महीने का एक दिन होता है और 6 महीने की एक रात्रि होती है। इस प्रकार से ये संसार की अलग अलग लोगों की व्यवस्था है। तो बाबा ने बहुत दान किया। अब बड़ा मंगल हुआ, भगवान आए तो लक्ष्मी जी जो है ना, उन्होंने तो अपनी क्रीड़ा स्थली ही बना ली। वहीं पर रमा है वो निवास करने लगी। भगवान जहाँ रहते तो फिर वहां क्या कमी रहती। अब भगवान शिव है ना, वो पता चला कि भगवान का अवतार हुआ है, तो दर्शन करने के लिए बाबा आए। तो साथ में उनके गण हैं, उनको लेकर भगवान शिव जो है वो सन्यासी का वेश धारण करके वहां आए। आकर यशोदा मैया के दरवाजे पर दस्तक दी। भिक्षाम देहि। तो जो सेविकाएं थी उन्होंने जाके कहा यशोदा जी से कि मैया एक सन्यासी है, वो आया हुआ है। तो मैया ने कहा भी जाओ भिक्षा दे दो, क्योंकि मैया की अब कोई कमी नहीं है। भगवान आ गए तो भिक्षा लेके गई दासी। बाबा ने कहा मुझे ये भिक्षा नहीं चाहिए। तो बोले क्या भिक्षा चाहिए? कि मैं तो आपके लल्ला के दर्शन करने आया हूं।
तो जाकर जैसे ही दासी ने कहा तो मैया कहने लगी, अरे ये कैसे? बाबा को मैं अपना बच्चा कैसे दिखा सकती हूँ? मेरा छोटा सा लल्ला है, वो तो डर जाएगा, कहीं बच्चा झेप गया तो माता ने कहा, कह दो कि भिक्षा लेना है तो बाबा ले लो, नहीं तो बच्चा छोटा है, हम उसका दर्शन नहीं कराएंगे। पता नहीं आप क्या जादू टोना कर दो। अब शिव जी निराश हो गए कि बोले ये ऐसे तो दर्शन नहीं कराएंगे। तो बोले ठीक है, मेरे को तो भिक्षा नहीं चाहिए। शिव जी थोड़े दूर चले गए। अब कृष्ण कन्हैया ने देखा कि बाबा आए और मिलना भी नहीं हुआ, तो कन्हैया रोने लगे। अब जोर जोर से रोते हैं और चुप ही नहीं हो रहे। तो दासी ने कहा कि मैया निश्चय ही वो जो बाबा था ना, वो बाबा कोई होठ फड़फड़ा रहा था, उसने कोई मंत्र पढ़ दिया, ये चुप ही नहीं हो रहा। अरे तो बोले जा तो उसको बुलाया। और मैया कहने लगे, बाबा देखो इसको तुम देख लो, पर दूर से ही देख लो, नहीं तो बच्चा है वो डर जाएगा। अरे बोले मैया ये डरेगा नहीं, ये तो मेरे को भी जानता भी है। बोले बाबा क्या बोली बात करते हो, छोटा सा बच्चा आपको कैसे जानता? एक बार आप इसको किए मेरे को दे दो। मैया दे नहीं दी। बाबा ने कहा कि देखो आप मेरे को दोगी तो मैं आप इसका हाथ देकर इसका भविष्य बता दूंगा। अब माता की समझ में आया, क्योंकि माताओं को भविष्य जानने की बड़ी चिंता रहती है। तो झट से मैया ने जो है वो लल्ला को बाबा को दे दिया। अब भगवान शिव ने गोद में लिया भगवान को और समाधिस्थ हो गए, एक एक अंग को निहारने लगे। तो मैया पूछती है कि बाबा बताओ तो सही, आप इस तरह से टकटकी लगाकर मेरे लल्ला को मत देखो, इसकी शादी और तो हो जाएगी ना। देखो आजकल भी माताओं को ये चिंता रहती है। तो माताओं को सुनाते ही ये बात रहती है उनकी। तो पापा कहने लगे कि भाई इसके तो आगे पीछे बहुत घूमेगी, एक ही नहीं बहुत शादियां होगी। तो इस प्रकार से भगवान शिव ने दर्शन किए और दर्शन करके प्रसन्न होके बाबा है वो वहां से चले। इसके बाद बाबा द्वादशी के दिन आए थे, नवमी को नंदोत्सव मनाया गया था। फिर चतुर्दशी को देखो कि नंद बाबा को कर देने के लिए, कंस था ना, कंस उसको कर देने के लिए बाबा का, और पीछे से पूतना आ गई, पूतना बाल घात में। तो नंद बाबा कर देने के लिए गए, जाकर पंचरत्न है, सोने का थाल है, वो कंस को भेज किया और बताया कि मेरे यहाँ बालक हुआ। तो कंस है वो क्योंकि भेंट ले रहा है तो इसलिए आशीर्वाद भी दे रहा है कि आपका बालक है वो राजा बने, दीर्घायु हो। अब उसको ये पता नहीं कि ये तेरा काल है, तो इस प्रकार का आशीर्वाद भी दे रहा है। वहीं पर वसुदेव जी से नंद बाबा मिले। वसुदेव जी को पता चला कि नंदा बाबा आए हैं, तो उनसे बड़े आत्मविभोर होकर
वसुदेव जी कहने लगे कि आपके घर मेरे बालक हैं, क्योंकि बलराम जी भी तो वहीं थे ना, और कन्हैया भी वहीं पहुंचा दिए गए। तो नंद बाबा ने सोचा, कहा हाँ हाँ आपके ही बालक हैं। देखो पहले हमारे यहाँ ऐसी परंपरा थी कि भाई ये बालक किसका है, कि भगवान का है, ऐसे नहीं कहते थे मेरा। तो कहा कि हाँ हाँ आपके ही, बात को समझ नहीं पाए। फिर वसुदेव जी ने कहा कि देखो मुझे लगता है कि गोकुल में कोई उत्पात हो सकता है, आप कंस से मिल लिए, भेंट देनी थी वो दे दी, और अपना भी मिलन हो गया, क्योंकि मिलन है वो बड़ा दुर्लभ था, बहुत दिनों के बाद हो, कारागृह में थे। इसलिए मुझे लगता है कि गोकुल में निश्चय ही कोई उपद्रव हो रहा है, तो आप यहाँ से जल्दी से चले जाओ। तो वसुदेव जी सत्यवादी हैं, ऐसी बात सबको प्रकट थी, तो उन्होंने सोचा कि ये जरूर सही बोल रहे हैं, तो मुझे यहाँ से चलना चाहिए। तो इधर कंस की भेजी हुई जो पूतना है ना, वो पूतना राक्षसी जो रुधिरासनः बच्चों का खून पी जाती थी, बच्चों को मार डालती थी, तो उसने ये निश्चय किया कि 10 दिन के अंदर अंदर जो भी बच्चे उत्पन्न हुए ना, उनको सबको मार डाला। उसने बड़ा सुंदर स्वरूप बनाया था, राक्षसी थी ना, तो अपनी इच्छा अनुसार वेश बनाने की उनमें सामर्थ्य थी। तो लक्ष्मी के समान सुंदर स्वरूप बनाकर है वो पूतना। देखो पूतना जो है वो शिशु को मारती है। शिशु कौन है? शिशु उसको कहते हैं जो 3 साल का बालक होता है। और पूतना क्या है? पूत माने पवित्र, ना माने नहीं। जो पवित्र नहीं है वही पूतना है। यानी पूतना माने अविद्या, अज्ञान, अविद्या ही पूतना है। और ये शिशु को मारती है जो 3 साल का हो। शिशु कौन है? देखिए हमारे यहाँ जैसे 3 अवस्थाएं हैं। एक तो जागृत है, जो हम बैठे हैं जागृत में, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बोल रहे हैं। दूसरी अवस्था है स्वप्न अवस्था, और तीसरी अवस्था है निद्रा अवस्था। तो जो इन तीनों अवस्थाओं में ही रहता है, यहाँ तक का ही जिसको ज्ञान है, वो क्या है? वो शिशु ही है। वो जीव जो है वो शिशु ही है, जिनसे इन 3 अवस्थाओं का ही ज्ञान है। भागवत पुराण कहता है कि तुरीयम त्रिषु संततम। जो तुरीय तत्व है, वो तुरीय तत्व क्या है? वो तुरीय तत्व परमात्मा तत्व है। वो तीनों में अन्वित रहता है। जैसे हम जाग रहे हैं, तो जाग रहे हैं, यहाँ पर क्या है कि एक तो आभास है जिसको आप मैं बोलते हैं। ये मैं क्या है? ये मैं माया का है, आभास है। ये कैसे है? आभास है कि देखिए जब बुद्धि जो है, बुद्धि के साथ आत्मा का प्रकाश जब बुद्धि पर पड़ता है, तो बुद्धि में 2 भाव उत्पन्न हो जाते हैं। एक तो अहम वृत्ति और एक इदम वृत्ति। एक तो मैं और एक ये है।
इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे देखिए सूर्य का प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश धरती पर पड़ता है तो सामान्यतया पड़ रहा है, कोई बात नहीं। पर सूर्य का प्रकाश यदि दर्पण पर पड़ता है तो वहां पर क्या होता है, रिफ्लेक्शन बनता है, प्रतिबिंब बनता है। वो प्रतिबिंब जहां गिरता है, मानो यहाँ सूर्य का प्रकाश गिर रहा है दर्पण पर, तो वो सामने गिरेगा, ठीक है ना। इसी तरह से आत्मा जो है उसका प्रकाश बुद्धि पर पड़ता है, अंतःकरण में। आत्मा सर्वत्र व्यापक है, कोई ऐसी जगह नहीं है। और राम स्वरूप जी फिर कह देंगे ठसा ठसी है नारायण। देखो बात एक ही है, मैं ये बोलता हूं ना कि सच्चिदानंद घन भगवान की जय, तो ये घन क्या है, ये घन ठसा ठसी है। घन किसको कहते हैं, घन जो ठोस होता है ना उसको कहते हैं, और लबालब है वो, ये शब्दों का फेर है बस। तो आत्मा जो है हम कहते हैं ना हरि व्यापक सर्वत्र समाना, वो सब जगह व्यापक है। और वेद ये कहता है अयम आत्मा ब्रह्म है, ये आत्मा ही ब्रह्म है। जो हम नहीं जानते उसको वेद बताता है, क्योंकि वेद है वो ज्ञान की विधि है, ज्ञान ही है वेद। तो इस प्रकार से जब बुद्धि में ये आभास आता है तो दो प्रकार की वृत्तियां हो जाती हैं। तो ये जो मैं वृत्ति है जिसको आप मैं बोलते हैं, मैं भी बोलता हूँ, आप भी बोलते हैं, तो ये जो हम व्यवहार में मैं बोलते हैं ना, पर ये मैं देखो आपकी, जब आप सोए तो मैं कहाँ गई, मैं लुप्त हो गई कि नहीं। जब आप सोए तो मैं कहाँ रही, मैं तो लुप्त हो गई। पर क्योंकि अज्ञान के कारण आप ये मानते हैं कि ये शरीर ही मैं हूं, शरीर नारायण आया कहां से, शरीर तो माता और पिता के द्वारा बना है। माता पिता में शरीर कहां से आया, पंचभूतों से ही आया। वो जो खाते हैं पीते हैं उनके शरीर में यही तो है, पंचभूत ही तो है सबके शरीर में। उससे ही तो समय पर, जैसे छोटा बच्चा है उसमें वो सामर्थ्य नहीं, प्रकृति बढ़ाकर शरीर को जब बड़ा करती है तब उसमें ये सामर्थ्य आती है। तो कहां से आई ये सामर्थ्य, प्रकृति से ही तो आई, पंचभूतों से ही आई। तो शरीर हमारा किससे आया, पंचभूतों से ही बना, उससे ही ये आगे बढ़ा। और मैंने ये बताया था आपको कि पंचभूतों से ही ये पूर्ण होता रहता है, पूर्ति होती रहती है उससे शरीर की, क्योंकि ये दोनों एक ही चीजें हैं। तो ये शरीर है ये पंचभूतों का है, पंचभूतों से ही बनता है। और इसमें ये जो है मिथ्या में जो भाव है ना, मैं यानी शरीर की, और इसको चेतन और जड़ की ग्रंथि बोलते हैं। या चेतन और जड़ है वो मिला हुआ है। तो इसलिए ये मैं जो है ना वो मिथ्या है, क्योंकि लुप्त हो जाती है। और आत्मा है, मैंने आपको चतुश्लोकी भागवत में बताया था कि सदा सर्वत्र सर्वदा, वो सदा है। अब आप शरीर में खोज लो कि सदा कौन रहता है, तो आप तत्व तक पहुंच जाओगे। अब कैसे, देखो जागृत अवस्था है, अब जागृत अवस्था में आपका मैं रहा, जैसे ही नींद में गया तो मैं लुप्त हो गया। स्वप्न देखा तो फिर एक नया मैं खड़ा हो गया। ये मैं भी तीन प्रकार के हैं, देखो कैसे। अब देखो जागृत में एक मैं आपका, और वो मैं निद्रा में गया तो वो मैं लुप्त हो गया। स्वप्न में देखो, आपने स्वप्न देखा
तो जो स्वप्न देखता है वो जैसे अपने शरीर को देखता है वैसा ही शरीर स्वप्न में वो अपना देखता है। शरीर होता है तभी और चीजें दिखाई देती है, नहीं तो नहीं देती। मैंने कहा था ना कि परमात्मा से परमात्मा दिखाई देता है, माया से माया दिखाई देती है। तो स्वप्न आपने देखा, वहां पर आपने अपना शरीर भी देखा, और चीजें भी देखी, गाय है कि घर है कि सांप है कि आदमी है, स्त्री है, जो भी चीजें आपने देखी। अब मानो आपको भयावना सपना आया, उसमें आप भयभीत हो गए। सुख दुख भी स्वप्न में जागृत के समान ही व्याप्त होते हैं, वहां सुख दुख भी है, सारी चीजें हैं स्वप्न में। और ये भी नहीं मालूम होता है झूठा है सच्चा ही लगता है, ये भी नहीं पता होता कि इससे अतिरिक्त जागृत अवस्था और है, आप उसी को सच्चा मानते हैं। जब आप स्वप्न से जागे तो जागते ही आपने देख लिया कि अरे ये तो सपना था, पर सपना था उसमें वो स्वप्न वाला शरीर आपका रहा क्या? वो शरीर झूठा हो गया, वो मर गया, फिर नहीं मिलेगा आपको। और जो और चीजें देखी थी आपने वो भी झूठी होगी, पर उसके लिए आप हाय हाय करते हो क्या कि मेरा स्वप्न वाला शरीर गया? और इसके लिए वैसे ही है, जैसे स्वप्न वाला शरीर गया, संसार गया, आपने उसके लिए कोई रोना नहीं रोया, आप समझ गए कि अरे वो तो सपना था। कारण कैसे समझ गए? स्वप्न में ये शरीर नहीं था, ये बुद्धि नहीं थी, ये मन नहीं था, ये इंद्रियां नहीं थी, ये तो सोया हुआ था। बोलो नहीं सोया हुआ था क्या? स्वप्न में जो स्वप्न की इंद्रियां, स्वप्न का मन है, स्वप्न में आपने मानो देखा तो वहां क्या इन आंखों से देखा? अच्छा वहां देखा तो इस सूर्य का प्रकाश था क्या? क्या अंधेरा था? वहां पर अंधेरा होता तो देखते कैसे? किसका प्रकाश था वहां पर? आत्मा प्रकाश स्वरूप नहीं है तो वहां किसका प्रकाश था? कौन सा सूरज चमक रहा था वहां? ये तो नहीं था।